अगर आप अपने माता पिता, स्पाउस, बच्चों या फिर भाई बहनों के लिए फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू एक ज़रूरी स्टेप होता है। ये इंटरव्यू या तो USCIS फील्ड ऑफिस में होता है या फिर US एम्बेसी में। अब देखिए, अगर आप पहले से अमेरिका में हैं तो USCIS फील्ड ऑफिस में आपको जाकर इंटरव्यू देना होगा। लेकिन आप अगर अमेरिका से बाहर हैं, यानी कि आप भारत में हैं या फिर किसी और देश में हैं और आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करना है और आपने अप्लाई किया है या फिर आपके परिवार ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो आपको इंटरव्यू देने के लिए US एम्बेसी जाना होगा। लेकिन इंटरव्यू के बारे में लोगों को लगता है कि यार मैं इसे कैसे क्रैक करूंगा या फिर कैसे क्रैक करूंगी, क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या कुछ करना होता है और इसकी तैयारी कैसे करनी होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ना इन सारे सवालों के आंसर देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो। ठीक है, तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं। आपको सारी चीज़ें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन NBT टेक केयर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि इंटरव्यू से पहले आपको अपना बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट पूरा करना होगा। USCIS से इंटरव्यू नोटिस मिलेगा जिसमें तारीख, जगह और जो एक समय है यानी कि जो टाइम है वो बताया जाएगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि I-693 का रिजल्ट आपको इंटरव्यू के टाइम में अपने पास रखना होगा। अब देखिए, इंटरव्यू का जो एम होता है वो क्या होता है, वो ये चेक करना होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, आप किसी फ्रॉड मैरिज या फिर इमिग्रेशन फ्रॉड में तो शामिल नहीं है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका जो बैकग्राउंड है वो ठीक है या फिर नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अब आपको ये बता देते हैं कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू में। तो सबसे पहले ना हम पेरेंट्स के लिए इंटरव्यू की बात करेंगे, यानी अगर आप अपने पेरेंट्स को ग्रीन कार्ड दिलाना चाहते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ है, क्या आपने माता पिता के साथ बड़े हुए हैं, आपके माता पिता अमेरिका कितनी बार आए हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आपने अपने माता पिता के लिए ये आवेदन क्यों किया है। इसके अलावा आपके माता पिता के नाम क्या है और उनका जन्म कब हुआ था। अगर आप अपने माता पिता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपका US पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और ध्यान रखना है सर्टिफिकेट में आपके माता पिता का नाम होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा माता पिता का मैरिज सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप दोनों लोगों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने पेरेंट्स वाला जो डिटेल है वो आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाउस के बारे में, यानी अगर आप अपने स्पाउस के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया है, तो मैरिज फ्रॉड को रोकने के लिए इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा गहराई से पूछताछ होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपसे पर्सनल सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप दोनों पहली बार कहाँ मिले, शादी की डेट और लोकेशन क्या थी, आपके पार्टनर की पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, क्या आप दोनों के कोई बच्चे हैं, आपके घर का किराया और बिल कैसे आप लोग मैनेज करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो आपके डेली लाइफ से जुड़े सवाल हैं ना, वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि सुबह सबसे पहले कौन उठता है, आपके पार्टनर को क्या पसंद है, हनीमून पर आप कहाँ गए थे, आप वीकेंड पर क्या करते हैं। इस तरह के जो डेली रूटीन वाले सवाल हैं वो भी आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। अगर हम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। उसके बाद शादी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़, ये भी आपको ले जाने होंगे डॉक्यूमेंट के तौर पर। साथ ही आपका जो बैंक स्टेटमेंट है या फिर जो लीज एग्रीमेंट है, इस तरह की चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको अपने इंटरव्यू के दौरान कैरी करने होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम सिबलिंग्स की बात करते हैं, भाई बहन की बात करते हैं, तो देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके माता पिता कौन हैं, आप और आपके भाई बहन क्या साथ में बड़े हुए हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके भाई या बहन की शिक्षा और करियर क्या है। यानी कि जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके करियर और उनके एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोनों का, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और आपका, दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें माता पिता का नाम होना चाहिए, पासपोर्ट और आईडी डॉक्यूमेंट्स होना भी उतना ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंटरव्यू के दौरान कैरी करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब ये जान लीजिए कि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इंटरव्यू पास हो गए तो आपके स्पाउस को या फिर आपके माता पिता को या फिर आपके सिबलिंग को ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अगर वो अमेरिका में ही हैं तो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के ज़रिए ग्रीन कार्ड मिलेगा। अगर वो अमेरिका से बाहर है, फ़र्ज़ कीजिए इंडिया में है, तो इमिग्रेंट वीज़ा उनको मिलेगा और फिर यूएस में एंट्री लेने के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर इंटरव्यू फेल हो गया तो आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। अगर ऑफिसर्स को ये संदेह होता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं या फिर आपने इंटरव्यू में अच्छे से आंसर नहीं दिया है, तो आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑफिसर्स को ये लगता है कि आपने कोई गंभीर क्राइम किया है या फिर आपने मैरिज फ्रॉड किया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए शादी किया है, और ऑफिसर्स को ये पता चल जाता है, उन्हें प्रूफ मिल जाता है इन सारी चीज़ों का, तो आप पर परमानेंट बैन भी लग सकता है। लेकिन अगर इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आपको दोबारा मौका मिल जाए। सो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ की बात करती हूँ कि भाई आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इंटरव्यू में, तो देखिए, सबसे पहले तो झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टली आंसर देना है, नर्वस नहीं होना है, किसी तरह का कोई भी डिटेल आपको छुपाना नहीं है, किसी तरह की कोई भी, एक तरह से कहते हैं ना कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट आपको नहीं बनना है इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो ऑफिशियल है, जो USCIS ऑफिसर है, उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी ऑलरेडी होती है। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, कोई चीज़ छुपाना नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने और टाइम पर आपको पहुंच जाना है, जो भी टाइम आपको अलॉट किया गया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत अच्छे से इन पर ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने आपको कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें बता दिया है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार कुछ स्किप हो गया या फिर कुछ नहीं समझ में आया, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।